मीडियम में रखे हैं, कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक। आज का हमारा टॉपिक है आपका यही वाला है ना, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ एंड करेक्शन। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, विथ एंड करेक्शन, विथ एंड करेक्शन। इसको समझाने में थोड़ा हमको समय ज़्यादा लगेगा बच्चा, ठीक है ना, क्योंकि आपके बुक में उस तरीके से नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी, ठीक है। तो मेरा जो एमएससी वाला जो बुक है हम उससे कुछ फाइंड आउट किए और इसका कंक्लूजन तक पहुँचे, ठीक है। ठीक बच्चा, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ये आपका जो है एक तरीके से एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना, जो कि आपका ग्रेजुएशन में और आपका इंटर में शायद करवाया गया था। इंटर में तो हम लोगों को नहीं इसको देखने को मिला था, ठीक है, ग्रेजुएशन में बट हम लोगों को करवाया गया था। इसका जो आपका एपरेटस है कुछ इस तरीके से होता था, इसका एपरेटस कुछ इस तरीके से होता था, ठीक है ना। इसमें क्या होता था, एक आपका ट्यूब होता था, ठीक है, और उस ट्यूब से एक आपका दूसरा ट्यूब कनेक्ट होता था, ठीक है ना। यहाँ पे आपका एक जार होता था, उस जार में हम लोग क्या करते थे, वाटर को भरते थे, ठीक है। वाटर भरते थे तो बिकॉज ऑफ द कैपिलैरिटी क्या होता था, अगर इसको आप इंक्रीज करते थे तो इस वाले लेवल पे वाटर जो है ना कॉरस्पॉन्डिंगली लेवल, आपका लेवल का हाइट क्या होता था, इंक्रीज और डिक्रीज कॉरस्पॉन्डिंगली। ये जो आपका स्केल है, ये जो आपका स्केल है वो उसका लेंथ बताता था कि अगर लेवल अगर यहाँ पे है कॉरस्पॉन्डिंगली उसके एडजेसेंट में जो आपका स्केल का जो रीडिंग बता रहा है वो इसका लेंथ बता देगा, ठीक है। तो मान लो इसको हम लोग ऊपर कर सकते हैं, इसको नीचे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका पहला वाला एपरेटस जिससे हम लोग आपका आज वाला जो एक्सपेरिमेंट है, जो कि आपके चैप्टर में तो ऐसे ही टॉपिक बोल करके दिया हुआ है, भी एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट वाला टॉपिक है। दूसरा जो एपरेटस आपका होता था क्या, इसमें क्या कर सकते थे, सेम चीज़ हम लोग निकालते थे। इसमें आपका एक जार होता था, जार पे हमारा एक ट्यूब होता था। ट्यूब को जब हम लोग नीचे, दोनों एंड जो है इसका ओपन रहता था, ठीक है ना। तो जब हम लोग इसको डालेंगे तो इसकी वजह से, इसके प्रेशर की वजह से इसमें वाटर जाएगा, और वाटर जाएगा तो इसका भी सरफेस क्या होगा, वाटर लेवल बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, है ना। और ये एक आपका स्टैंड है, इस स्टैंड की मदद से हम लोग इसको स्टैंड बाय मोड में रख सकते हैं। क्लियर ना। हम लोगों को करना क्या है बच्चा लोग, इसका आपका रिजल्ट क्या है, हम लोगों को निकालना है आपका, हम लोगों को निकालना है आपका साउंड का वेलोसिटी निकालना है, ठीक है ना। अभी नोट डाउन मत करना, जब बोलेंगे तब करना, अभी हम समझा रहे हैं। हम लोगों को क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, इस वाले एक्सपेरिमेंट से। क्या बच्चा लोग, आप लोग जानते हो कि हम लोग एक फॉर्मूला फाइंड आउट किए थे। वो फॉर्मूला आपका क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने का क्या होता था, v दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा। पिछले वाले क्लास में आप लोग देखे तो कहीं पे ये वाला हम लोग निकाले थे क्या, ये वाला इक्वेशन निकला था कहीं पिछले वाले क्लास में, कहीं पे देखो तो, क्योंकि इसी को हम लोग यूज़ करेंगे। और आपका जो है, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है हम लोगों को फाइंड आउट करना है एक्सपेरिमेंट की मदद से। तो सबसे पहले ये देखो, ये वाला इक्वेशन हम बताए हैं कि नहीं बताए हैं, हम बताए हैं, लास्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन भी किए हैं, प्रॉब्लम भी किए थे, ठीक है। आप लोग नहीं बोलोगे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम करवाए हैं बट बोलेगा तो मेरे पास प्रूफ है। बहुत बच्चे तो क्लास करते हैं नहीं, तो उनको तो कोई मतलब होगा नहीं, ठीक है।
देखो यहाँ पे क्या है आपका लैम्डा दैट इज इक्वल टू वी टी। टी दैट प्रियांशु है क्या? क्वालिटी लो करेंगे ना बाबू तो वीडियो का जो क्वालिटी जो रिकॉर्ड होकर के आएगा ना आप लोगों को फिर दिखाई को नहीं देगा। ठीक है तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग करवा चुके हैं, है ना, इससे प्रॉब्लम भी बन चुका है। देखो बच्चा लोग होता क्या है ना, हमारा जो लामडा जो है, लामडा वो आपका क्या है, एक तरीके से लेंथ है ना, लेंथ है कि नहीं? ठीक है ना, लामडा वेव लेंथ इट मीन्स लेंथ। हम लोगों को क्या करना है इस वाले एक्सपेरिमेंट में, हम लोग एक ट्यूनिंग फॉर्क ले रहे हैं, ट्यूनिंग फोर्क हम लोग ले रहे हैं। उस ट्यूनिंग फोर्क का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है, उस ट्यूनिंग फोर्क का अलग अलग अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। हाँ, अभी तो हम सेकंड सेमेस्टर की बात नहीं किए हैं कभी। कहीं नोटिस आया है कि सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है? तो जब स्टार्ट होगा हम लोगों को नोटिस आएगा, हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो सिलेबस देख लो बच्चा, तुम लोग तो रेगुलर रहते हो नहीं क्लास, ना अचानक से बोलोगे क्लास कहाँ हो रहा है। ठीक है बच्चा, तो ये आपका ट्यूनिंग फॉर्क होता है। ठीक है, तो उस ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है ना। जैसे कि मान ले एक का फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्ज, दूसरे का है मान लो 480 हर्ट्ज। ठीक है ना, तो हम लोग क्या जानते हैं ना कि एक्चुअली में एन लामडा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, एन लामडा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। अगर मान लो हम लोग फ्रीक्वेंसी को अगर इंक्रीज करवाएंगे, ठीक है ना, तो वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ हम लोग को क्या करवाना पड़ेगा, क्या होगा वहाँ पे, वेवलेंथ डिक्रीज होगा। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग इंक्रीज करवाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, तब ना ये आपका कांस्टेंट वैल्यू आएगा। मान लो कि अगर फ्रीक्वेंसी 5 है, टोटल आपका जो कांस्टेंट वैल्यू है मान लो 10 है, ओके ना, 10 है या फिर मान लो कुछ भी है 20 है मान लो, ठीक है, कुछ भी एक वैल्यू मान लो, तो आप 20 जो आएगा 5 × 4 दैट इज इक्वल टू 20 होगा ना, ओके ना। अब मान लो फ्रीक्वेंसी को आप रिप्लेस कर रहे हो 4 × 5, तब जाकर के 20 आएगा ना, ओके ना। या फिर मान लो अगर 10 कर देते हो तो 10 × 2, है ना। इट मीन्स जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो आपका जो लेंथ है वो क्या करेगा, लेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना। तो ये जो लेंथ का जो आपका जो मापदंड है ना, ये इस वाले के लिए है, लेंथ का जो मापदंड है आपको इस वाले के लिए, इस वाले स्केल के लिए मापदंड रखा गया है। अब हाउ हाउ लेंथ इज रिलेटेड विथ लामडा, उसको हम लोग आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, ये वाला कहीं पे दिया नहीं है। सबसे पहले बच्चा लोग हम लोग पढ़े हैं क्या, आपको याद होगा, इसको समझने के लिए हम लोग बताए थे एक ऐसा वेव रहता है ना, इस एक रहता है ऐसा वेव, ठीक है, और एक होता है उसका रिटर्निंग वेव। अरे ठीक नहीं बन रहा है बच्चा, ठीक है अब ठीक है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस वाले पॉइंट्स को, इस वाले पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, बताएगा? एक होता है नोड्स, ठीक है, ये होता है नोड्स, ये होगा नोड्स, ये होगा नोड्स, और ये जो मिडिल वाला पॉइंट जो रहेगा, ये आपका जो मिडिल वाला पॉइंट जो रहेगा उसको क्या बोलते हैं, एंटी नोड्स, एंटी नोड्स। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ होता है वो आपका एक वेवलेंथ होता है ना, होता है ना। ठीक, अब देख बच्चा, जब यहाँ से यहाँ तक का लामडा होता है तो यहाँ से यहाँ तक का लामडा/2 होगा, यहाँ से यहाँ तक का लामडा/2 होगा,
और यहाँ से यहाँ तक का लैम्डा बाई 4 होगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का लैम्डा बाई 4 होगा। देखो बच्चा, यहाँ से यहाँ तक का ये कंप्लीट वेव है ना, है ना। लैम्डा हुआ, इसका आधा लैम्डा। हाँ बाबू, आ गया। ये ये वाला लैम्डा बाई 2 यहाँ तक हो जाएगा ना। और ये वाला देखो कितने पार्ट्स में बटा हुआ है। ये लैम्डा बाई 4 होगा, लैम्डा बाई जब 2 हुआ तो ये लैम्डा बाई 4 होगा, यहाँ से यहाँ तक का होगा नहीं। क्लियर। ठीक। अब देखो बच्चा, देखो इस वाले एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है ना, कि जब इस वाले ट्यूनिंग फॉर्क को जिसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, ट्यूनिंग फॉर्क की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है ना। इसको जब तुम पैड में क्या करोगे, पैड में मार करके इसके अपर वाले लेवल पे अगर रखोगे, इस तरीके से ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरीके से ही रखना पड़ेगा, है ना। ऐसे जाओगे ना, रखना नहीं है, मतलब कि इसके पास में जाओगे तो इसकी जो वाइब्रेशन होगी ना, वाइब्रेशन की वजह से इस वाले लेवल पे वाटर है ना, अगर मान लो इस पर्टिकुलर हाइट पे अगर यहाँ पे रेजोनेंस अगर मैच कर जाता है, एक पर्टिकुलर हाइट पे अगर रेजोनेंस मैच कर जाता है, तो उस वाले लेवल पे आपको एकदम एक नॉइज सुनाई देगा। नॉइज, एकदम लाउड नॉइज सुनाई देगा, ठीक है ना। वहीं जो लाउड नॉइज रहेगा ना, वहीं इसका क्या रहेगा, रेजोनेंस रहेगा, ठीक है ना। तो जिस लेवल पे आपको नॉइज सुनाई को देगा, उस वाले लेंथ को आप लोगों को क्या कर लेना है, लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं, क्योंकि आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उस वाले लेवल को क्या कर लेना, लिख लेना है ना। मान लो अगर आप लोगों को नॉइज अगर नहीं सुनाई देगा उस पर्टिकुलर लेवल पे, आप लोग क्या कर सकते हो, इसको ऊपर नीचे कर सकते हो ना, ठीक है ना। मान लो ऊपर किया, नीचे। हाँ, आओ आओ आओ, लीव करके आओ जल्दी, तरीके से समझ गया। ठीक है, आया लक्ष्मण। ठीक है, तो जैसे ही इसका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को तुम पैड से मारेगा, ठीक है ना, इसका फ्रीक्वेंसी अगर मैच होगा, तो क्या होगा, रेजोनेंस क्रिएट होगा। वो रेजोनेंस की वजह से, है ना, उस वाटर लेवल पे टच हो करके, है ना, रिटर्न आएगा वॉइस, है ना। अगर नॉइज अगर सुनाई देगा, तो नॉइज जो आपको सुनाई को देगा ना बच्चा, तो अभी हम एक नोट्स और एंटी नोट्स बनाए ना यहाँ पे आपका, इस तरीके से बनाए ना, ये वाला पैटर्न है ना ये, ठीक है ना। देखो, तो क्या होगा ना, कि जैसे वाटर का लेवल है, देखो यहाँ पे वाटर का मान लो लेवल है, एक वाटर लेवल है ना यहाँ पे, है ना। वाटर का लेवल होगा ना उस पाइप पे, ठीक है। तो जैसे ही तुम यहाँ पे उस वाले ट्यूनिंग फॉर्क को पैड पे मारेगा, इसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कंपन होगा इस तरीके से, आगे पीछे ये वाला ट्यूनिंग फॉर्क, यस और नो। ट्यूनिंग अपने जगह पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा ना, वाइब्रेट करेगा। तो ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है, इस वाटर लेवल से टकराएगा, टकराएगा कि नहीं टकराएगा। टकराने की वजह से यहाँ पे आपका एक नोट्स
क्रिएट होगा ना, ऐसे करके, ऐसे करके क्रिएट होगा ना, यहाँ पे नोट्स बनेगा। और मान लो कि लेवल अगर ऊपर है तो यहाँ पे एंटी नोट्स बनेगा। छोटा सा बनाते हैं ना, कि वाटर लेवल ये तुम्हारा इस तरीके से जाएगा, फिर ऐसे, ठीक है, फिर मान लो ऐसे, है ना। तो यहाँ पे एक नोट्स बना, फिर तुम्हारा इस तरीके से एंटी नोट्स बना, फिर यहाँ बाहर मान लो निकल गया। फॉर द मीन, यस 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 यस, ठीक है ना। तो जैसे ही फ्रिक्वेंसी से ये करवा रहे हो तो देखो, एक आपका वेव आया ऐसे, मतलब एक वेव आया ऐसे ना, वाटर से टकराया ना, टकरा। फिर दूसरा तुम्हारा वेव जब आएगा तो रिटर्न रिटर्न वाला वेव जाएगा ऐसे, जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे मर्ज करेगा ना, मर्ज करके बाहर निकल। तो देखो ये तुम्हारा नोट्स हो गया ना, ये वाला पॉइंट नोट्स, और ये वाला पॉइंट भी नोट्स हुआ ना, और ये वाला पॉइंट क्या हुआ, एंटी नोट्स हुआ ना, एंटी नोट्स हुआ ना। तो अब जो है ना, हो क्या रहा है ना, हम लोगों को क्या है, ये वाला जो एंटी नोट्स वाला जो है ना लेवल, उसी में हम लोगों को रेजोनेंस क्रिएट होता है, जो कि हम लोगों को नॉइस सुनाई को देता है, ठीक है ना, क्लियर। हम लोगों को नॉइस इसी वाले पॉइंट पे क्या करता है, सुनाई को देता है। उसी पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, अप एंड डाउन। यस यस, अप एंड डाउन हम लोग इसीलिए करते हैं, ठीक है ना। एक मिनट रखिए। हेलो, हम उसी क्लास ले रहे हैं, थोड़ा देर में बात करते हैं ना। 1 घंटा। श्वेता को बोल देते फोन करने, लेकिन बैलेंस नहीं है, हम करते हैं ना फोन तुमको 1 घंटा में। आगे तो थोड़ा देर हो जाएगा ना, हम करते हैं फोन। ठीक ठीक। ठीक है बच्चों, तो पैड से टकराएगा तो आपका क्या क्रिएट होगा, आपका नोट्स क्रिएट होगा और एंटी नोट्स क्रिएट होगा। तो जहाँ पे एंटी नोट्स क्रिएट होगा ना, वहीं आपका रेजोनेंस वाला आपको दिखाई को दे रहा है, लेवल, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो यही मान लो कि पाइप से क्या है, ये पाइप है ना आपका, ट्यूब था ना ये आपका यहाँ पे, ट्यूब था ना, ये वाला ट्यूब ही है ना, रेड वाला, इसमें वाटर भरा हुआ है ना, ठीक है ना। क्यों, देखो इसमें वाटर भरा हुआ है, ये वाटर जाएगा, इससे कनेक्टेड है, यहाँ पे वाटर भी भरेगा और यहाँ पे भी वाटर भरेगा, ये दोनों लेवल आपस में मेंटेन रहेगा ना। ये क्योंकि स्केल से जुड़ा हुआ है, तो इस वाले स्केल से हम इसकी हाइट बता सकते हैं, है ना, क्लियर। अब देखो, तो जैसे ही ये वाला वाटर का लेवल यहाँ पे है, वाटर का लेवल यहाँ पे है मान लो, ठीक है ना, और ये तुम्हारा इस तरह से मान लो, हमको थोड़ा सा ये देना, कि ये मान लो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे क्रिएट हुआ, छोटा सा हम बना रहे ना, इस तरीके से ऐसा क्रिएट हुआ। तो ये तुम्हारा एक हो गया नोट्स ये वाला, और ये वाला तुम्हारा हो गया क्या, एंटी नोट्स, है ना। तो एंटी नोट्स जो है, ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा, यहाँ पे पाइप के, पाइप के थोड़ा सा बाहर पे क्रिएट होता है। एंटी नोट्स कहाँ पे क्रिएट होता है, पाइप के थोड़ा सा बाहर पे क्रिएट होता है। फिगर थोड़ा सा ये बन रहा है, कहाँ क्रिएट होता है एंटी नोट्स, पाइप के थोड़ा सा बाहर क्रिएट होता है ना। देखो इसका फिगर हम लोग कुछ इस तरीके से बनाए हैं, ये आपका पाइप है ना, पाइप है ना, इसमें वाटर है। अगर मान लो कि साउंड अगर यहाँ से क्रिएट अगर हो रहा है ना, तो इसमें आपका जो साउंड का जो वाइब्रेशन होगा वो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन होगा ना, क्योंकि वाटर है, और वाटर में जो ट्रेवल करेगा वेव वो लॉन्गिट्यूडनली ट्रेवल करेगा ना, ट्रेवल करेगा ना, करेगा, ठीक है ना। तो अब जो ये वाटर वेव जा रहा है, क्योंकि ये अपने मीन पोजीशन पे क्या कर रहा है, मीन पोजीशन पे, ये वाला इसका, ये वाला ऐसे, ये इसका मीन पोजीशन पे हर एक ये वाला पॉइंट जो है क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। ये वाला वाइब्रेट कर रहा है, ये वाला वाइब्रेट कर रहा है, हर एक पॉइंट वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है ना, वाइब्रेट कर रहा है। बट ये वाला जो एंड आपका आ रहा है, ये वाला जो आपका एंड आ रहा है, उस वाले एंड पे क्या होगा, ये देख रहे हो बाहर में, अब एनवायरनमेंट में जैसे निकल गया, तो अपर एंड
बाहर वाले मॉलिक्यूल को क्या करेगा, वाइब्रेशन बाहर निकलेगा ना, बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब मीडियम तो चेंज हो गया ना दोनों का, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे आपका एयर मीडियम चेंज हो गया। तो मीडियम जैसे चेंज हुआ तो देखो बच्चा, ये वाला जो लेवल रहेगा, ये वाला जो लेवल रहेगा, इसमें जब भी हमारा इस तरीके से नोट्स क्रिएट होगा ना, तो एंटी नोट्स का जो लेवल है ना, ऑलवेज थोड़ा सा बाहर रहेगा, ऑलवेज थोड़ा सा बाहर रहेगा, मतलब कि यहाँ पे मैच नहीं करेगा। देखो ये वाला पॉइंट जो है ना, यही ना एंटी नोट्स वाला पॉइंट है, ये वाला लेवल इस पाइप के थोड़ा सा लेवल से ऊपर है ना, इसी की वजह से हम लोग एंड करेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। अब लिखवाए, चलो लिखो ना, बनाना है बना लो, नहीं बनाना कोई बात नहीं। चलो लिख लो ना। लिखो द पोजीशन ऑफ वाटर, लिखो, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, द पोजीशन ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट के जैसा लेकर चल रहे हैं इसलिए हम लोग कर रहे हैं ना। द पोजीशन ऑफ वाटर लेवल, लेवल इज चेंज्ड, चेंज्ड, ठीक है ना, सो दैट, सो दैट वी कैन फाउंड, फाउंड द मैक्सिमम, मैक्सिमम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। एज वी नो दैट, एज वी नो दैट in this, in this the velocity of sound remains constant, constant है ना, constant, so while increasing, increasing the length, length of the level, the frequency, frequency of the tuning fork, tuning fork decreases, ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क डिक्रीजेस, यानी कि आपका v दैट इज इक्वल टू एन लामडा, ये होता है। यहाँ तक लिखा। ये होता है बच्चा, ये होता है, ठीक। अब देखो बच्चा,
यहाँ पे जैसे कि हम लोग बताए थे, वी नो दैट दैट द द resonance resonance is created at the एंटी नोड्स, है ना, एंटी नोड्स या फिर एंटी नोडल पॉइंट्स, एंटी नोडल पॉइंट्स पॉइंट्स ठीक है ना, एंटी नोडल पॉइंट्स। सो सो फॉर दैट फॉर दैट lambda that is equal to, sorry, L that is equal to lambda by 4। कट गया था क्या? ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, है ना। ये तुम्हारा जो ये तुम्हारा जो एंटी नोड जो क्रिएट हो रहा है या एंटी नोड जो पॉइंट हो रहा है, उसकी डिस्टेंस कितनी है उसके नोड से? यही ना बताए थे यहाँ पे, है ना, कितना दूर है ये वाला यहाँ से, है ना, यही लिख रहे हैं एल दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 है ना डिस्टेंस। ठीक, लिखा ना। अब लिखो, व्हेन द ट्यूनिंग फॉर्क व्हेन द ट्यूनिंग फॉर्क मूव्स, ठीक है ना, इट वाइब्रेट्स टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो, इट सेंड्स अ वेव, ठीक है, इट सेंड्स अ वेव जिसका एक पर्टिकुलर क्या होगा, इट सेंड्स अ वेव, वेव सेंड करेगा ना। और साउंड, जैसे मान लो ट्यूनिंग फॉर्क अगर हम लोग वाइब्रेट करवाते हैं किसी एक पैड पे ये करके, तो उससे एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा। और तुम जान रहे हो कि एयर में जो साउंड जो होता है, कंप्रेशन होता है और रेयर फ्रैक्शन होता है ना, ठीक है ना। तो वहां पे मान लो एक वेव जाएगा अंदर में, ठीक है ना, कंप्रेस होगा। कहाँ पे टू एंड फ्रो है, टू एंड फ्रो, ठीक है। तो जब ये फॉर्क वाइब्रेट होगा नीचे की ओर, कुछ इस तरीके से फिगर हम बना रहे हैं यहाँ पे ना, ये सारा बात समझा चुके हैं। ये फॉर्क जब वाइब्रेट होगा तो एक बार नीचे की ओर जाएगा और एक बार ऊपर की ओर जाएगा, तब ना ये अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा, ठीक है ना। तो जब ये वाइब्रेट कर रहा है तो नीचे की ओर जाएगा, तो यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स है, जो भी एयर मॉलिक्यूल्स है उसमें कंप्रेशन होगा ना। ये जब ये प्रेस करेगा तो कंप्रेशन होगा ना, है ना। अब मान लो कि जब जब वेव ऊपर जाएगा, जब ये वाला ऊपर जाएगा तब क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन होगा ना। वेन द फॉर्क गोज बैक, रेयर फ्रैक्शन होगा अकर, रेयर फ्रैक्शन अकर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, है ना। बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज ऑफ दिस 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 बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज ऑफ
कहाँ पे? रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, रेयर ऑकर, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस वेन द फॉर completes completes its one fourth vibration completes its one fourth vibration. Sound wave moves from the top level of water, top level of water in the tube, in the tube, ठीक है, ठीक है। ना बच्चा, अब देखो बच्चा, वो क्या रहा है ना। अब हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट के वाले मुद्दे पे आते हैं, ठीक। तो जैसे कि आपको यहाँ पता चल गया एल दैट इज इक्वल टू लामडा बाई फोर, ये है ना। एल दैट इज इक्वल टू लामडा बाई फोर यहाँ पे है ना, क्लियर ना। ठीक। तो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, यहाँ पे हो क्या रहा है, आपका जो भी एंटी नोड्स है वो थोड़ा सा बाहर आ रहा है ना, थोड़ा सा बाहर आना इस पाइप पाइप से। उसी को, उसका एक पर्टिकुलर लेंथ होगा, उसका एक पर्टिकुलर लेंथ होगा ना। उस लेंथ को हम लोग ई मान ले, ई, यहाँ पे ई मान ले, मान सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा है इसलिए स्मॉल ई मान रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जो टोटल लेंथ जो होगा, टोटल लेंथ जो होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का, ये तुम्हारा ये वाला है, ये तुम्हारा एल हो गया ना, ये वाला एल हो गया और एल प्लस ई हो गया, टोटल कितना हो गया, एल प्लस स्मॉल ई, होगा ना, क्लियर ना। कि हम लोग करेक्शन टर्म इंक्लूड किए हैं ना, करेक्शन टर्म इंक्लूड किए हैं ना, ये हो गया एल प्लस ई, क्लियर ना। नाउ तो इसको तुम लिख सकता है बच्चा, एल प्लस ई दैट इज इक्वल टू लामडा। हाँ हाँ, लिख, हाँ हाँ हाँ, एंड करेक्शन ई बोलो तो एंड करेक्शन स्मॉल ई रिप्रेजेंट, एल प्लस ई दैट इज इक्वल टू लामडा बाई फोर लिख सकते हो, ठीक है ना। एल प्लस ई दैट इज इक्वल टू लामडा बाई फोर लिख सकता है। ये वाला नोट्स है ना, ये नोट्स है ना, ये नोट्स है, ये वाला एंटी नोट्स है ना, है ना। इसका जो लेंथ है नोट से एंटी नोट्स के बीच में तुम्हारा कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का इस ट्यूब का जो लेंथ है, इस ट्यूब का जो लेंथ है वो कितना है, एल है ना। इस ट्यूब का जो लेंथ है वो कितना है, एल है ना। अगर एल नहीं मानेगा तो मान ले L1 है, मान सकते हो L1, ठीक है। तो अब हम लोग को मान लो टोटल लेंथ अगर लेना होगा, टोटल लेंथ अगर लेना होगा तो L1 प्लस ई लिख सकते हो। इस टोटल लेंथ को क्या लिखेगा, इस टोटल लेंथ को L1 प्लस ई लिख सकता है। यही जो L है तुम्हारा कितना है, लामडा बाई फोर है, तब ना तुमको एंटी नोट्स मिल रहा है। और उसी एंटी नोट्स पे आपका क्या मिल रहा है, आपका रेजोनेंस मिल रहा है, क्लियर है। इसी रेजोनेंस को हम लोगों को क्या करना है, चेक करना है ना, अलग अलग, अलग अलग क्या लेंथ पे, अलग अलग वैल्यू पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग L1 लिख दे। अब ठीक है ना।
अब देखो बच्चा, जब तुम एक पर्टिकुलर लेंथ पे मेजर करा तो तुमको ये मिला, ठीक है ना। अब फिर क्या हुआ, अब फिर क्या हुआ, तुम उसके लेवल को ऊपर नीचे कर सकता है, इस पाइप को, इस वाले लेवल को, इसको ऊपर नीचे कर सकता है, क्योंकि देखता है कि जब भी तुम एक्सपेरिमेंट करता है तो एक्सपेरिमेंट में एक ऑब्जर्वेशन से काम चल जाता है क्या, नहीं ना। और हम लोग एक समय में एक आपका ये वाला फ्रीक्वेंसी मान लो 512 हर्ट्स का लिए थे, ठीक है ना, उसका लेवल हम चेक कर लिए। चेक करने पे आपका कितना आया, एल दैट इज इक्वल टू L1 प्लस ई आया, ठीक है ना। दूसरे इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम लोग क्या लिए हैं, 480 हर्ट्स का लिए हैं, है ना। तो 480 हर्ट्स का जब लिए हैं, और हम पहले ही बता चुके हैं, जब फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर रहे हो तो उसकी वजह से आपका लेंथ क्या होगा, चेंज होगा ना, चेंज होगा ना। आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज़्यादा है तो लेंथ क्या होगा, कम होगा ना कॉरस्पॉन्डिंगली। और आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, तो लेंथ क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंगली ज़्यादा होगा ना, सबसे स्टार्टिंग में ही, है ना। तो मान लो कि फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ से कम, अगर तुम यहाँ पे वाइब्रेट करवा रहे हो तो तुमको हाइट क्या करवाना पड़ेगा, राइज करवाना पड़ेगा ना, ठीक हो। तो जैसे तुम हाइट को राइज करवाएगा और ट्यूनिंग फॉर्क को फिर वहाँ पे पैड पे मार करके यहाँ पे लाएगा ना, और जहाँ पे तुमको रेजोनेंस मिलेगा ना, उस रेजोनेंस का भी तुमको क्या मिलेगा, एक, उस रेजोनेंस का भी क्या मिलेगा, इसी तरीके से नोट्स और एंटी नोट्स मिलेगा ना, नोट्स एंटी नोट्स मिलेगा ना, ठीक है ना। इस वाले केस में, इस वाले केस में जब तुम लेंथ बढ़ा रहा है, लेंथ बढ़ाएगा ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तुम्हारी क्या हो गई, कम हो गई ना। तो लेंथ बढ़ाने से तुम्हारा ये देखो, एक तो तुम्हारा कंप्लीट ये वाला आ जाएगा, कंप्लीट वेव आएगा ना, ये वाला λ/2, यहाँ से यहाँ तक λ/2 हुआ ना। और एक फिर तुम्हारा λ/4, तो λ/2 प्लस λ/4, टोटल कितना हो जाएगा बच्चा, टोटल 3 λ/4 होगा, होगा ना, नहीं समझ, होगा कि नहीं, समझ रहे। पहले वाले केस में, पहले वाले केस में सिर्फ ऐसा था कहानी, सिचुएशन पहले वाले केस में ये वाला सिचुएशन था, ठीक है, जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या थी, ज़्यादा थी तो, ठीक है ना। अब तुम फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी कम करने पे लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी ना। तो लेंथ इंक्रीज होगी, इट मीन्स कि ये वाला तो तुम्हारा कंप्लीट रहेगा, एक नोट्स यहाँ पे, दो नोट्स रहेंगे, दो नोट्स रहेंगे, एक एंटी नोट्स कंप्लीट रहेगा, और दूसरा जो एंटी नोट्स आएगा, यही ना तुम्हारा बाहर पे है, यही ना तुम्हारा बाहर पे है, जिसकी वजह से हमारा एयर में क्या है, मीडियम चेंज होने की वजह से रेजोनेंस हम लोगों को बाहर पे सुनाई देगा ना, बाहर पे सुनाई, क्लियर ना। तो ये जो कंप्लीट वाला है, ये जो कंप्लीट वाला है, ये तो इसके अंदर में रहेगा ना, इसके अंदर में रहेगा, बाहर जो आएगा ये वाला सेकंड वाला पार्ट आएगा ना, इस वजह ऐसे आएगा ना, क्लियर ना। तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी, इसको जो लेंथ हो जाएगी L2, या फिर दैट इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा बताओ, 3 λ/4 प्लस ई, होगी ना, होगा ना, लिखे इसको, ले लो, लिखे आगे, लिखे, द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, column increases until it, until it resonates again, again with the tuning fork, with the tuning fork, ठीक है ना। let let the length comes out to be, comes out to be for another frequency, another frequency 3 L2 plus E, that is equal to 3 λ/4,
4। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? ठीक, पलटी मारे। लिखो, हम पानी पी के आ रहे तब। लिख लिया? कहाँ पे? पता नहीं। until it resonates। हाँ, तो रेजोनेंस जब आएगा तब तक हम लोग को क्या करना है? ऑब्जर्वेशन के लिए बार बार पैड पे टच करना है और वहां पे लेकर के आना है। ठीक है, अगर नहीं आया आपको रेजोनेंस वाला लेवल, मतलब कि एक नॉइज नहीं मिला, अजीबो गरीब सा नॉइज अगर नहीं मिलेगा, नॉइज साउंड, तब तक आपको क्या करना है? लेंथ को आइदर ऊपर ले जाना या नीचे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आप घटा रहे हो तो लेंथ को आपको इंक्रीज करवाना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी जब आप घटा रहे हो तो लेंथ को आपको इंक्रीज करवाना पड़ेगा, और फ्रीक्वेंसी जब आप बढ़ा रहे हो तो लेंथ को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करवाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी घटा रहे हो तो हम लोग लेंथ को इंक्रीज करवाए, और लेंथ को इंक्रीज करवाने पे एक पर्टिकुलर लेवल हम लोग को मिलेगा। उस पर्टिकुलर लेवल में हम लोग क्या करेंगे? पैड से मारेंगे ट्यूनिंग फॉक को, ऊपर जाएंगे ट्यूब के, सॉरी वो वाला जो ग्लास है ना, गोल सा ट्यूब, उसके ऊपर जाएंगे, देखेंगे कि हम लोग को एक साउंड नॉइज सुनाई दे रहा है कि नहीं। नहीं सुनाई देगा तो फिर से पैड पे मारेंगे हाइट इंक्रीज करवा करके। ठीक है ना? ये हो गया। अरे बच्चा, अगर रिकॉर्डिंग होगा ना, छोटा लो लो क्वालिटी में रखेंगे ना, बाद में जब तुम लोग देखोगे रिकॉर्डेड वीडियो तो दिखाई भी नहीं देगा, इसलिए लो में नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो नेट उधारी मांगो, पिताजी घर पे है ना आपके कि? उनका डाटा ऑन करो। पलटी मारे। तो देखो बच्चा, इक्वेशन टू से जो हम लोगों को मिला, इक्वेशन टू से जो हम लोगों को मिला वो L1 टू है ना, थ्री, हम लोगों को इक्वेशन थ्री से और इक्वेशन फोर से क्या मिला? क्या मिला बताओ? L1 प्लस ई दैट इज इक्वल टू लामडा बाई फोर, और L2 प्लस ई दैट इज इक्वल टू थ्री लामडा बाई फोर। ठीक है ना? तो तुम क्या दोनों में से ई को अगर मान लो कॉमन निकालेगा तो ई दैट इज इक्वल टू क्या लिखेगा? लामडा बाई फोर माइनस L1, है ना? ये मान लो कि आप ए ले लो। ठीक है, और इससे अगर निकालते हो फ्रॉम फोर्थ, ये हो गया फ्रॉम फ्रॉम थर्ड, और ये होगा फ्रॉम फोर्थ। ई दैट इज इक्वल टू क्या लिखेगा? थ्री लामडा बाई फोर माइनस L2, ये बी, दोनों में ई ई कॉमन है। जब ई ई दोनों में कॉमन है तो तुम क्या इसको लिख सकता है? लामडा बाई फोर माइनस L1 दैट इज इक्वल टू थ्री लामडा बाई फोर माइनस L2।
दिख सकता है। अब जो वेवलेंथ है ना उसको एक साइड ले लो, और जो लेंथ वाला है उसको एक साइड ले लो। ठीक है। तो 3 λ/4 माइनस λ/4 दैट इज इक्वल टू, ये आपका L2 अगर इस तरफ आएगा तो L2 माइनस L1। ठीक है। बताओ वैल्यू क्या हो जाएगी। वैल्यू 2 λ/4 दैट इज इक्वल टू L2 माइनस L1 होगा ना। तो क्या हो जाएगा आपका λ/2 दैट इज इक्वल टू L2 माइनस L1। ठीक है। यानी वेवलेंथ जो तुम्हारा निकल करके आएगा वो तुम्हारा डिपेंडेंट हो गया ना लेंथ से। हो गया ना। क्लियर है। लेंथ से डिपेंड हो गया ना। अब सबसे स्टार्टिंग में हम आपको क्या बताए थे बच्चा, कि वेलोसिटी ऑफ साउंड दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और क्या, है ना लैम्डा। क्लियर ना। आपको फ्रीक्वेंसी मान लो कि फ्रीक्वेंसी कोई भी प्रोवाइडेड है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। क्लियर। तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड दैट इज इक्वल टू वी दैट इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ। 2 n यानी कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। L2 माइनस L1, ठीक है ना। ये आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड निकल गया। निकला ना। स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ ऑफ साउंड साउंड इन एयर। ठीक है। है ना। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग का एंड करेक्शन भी निकालना है। तो लिखो लिखो लिखो। यहाँ पे ऐसे कि ऐसे। इधर ऐसे, यहाँ पे। ठीक है।
ये वाला। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। हो गया। ठीक है। अब हम लोगों को एंड करेक्शन फाइंड आउट करना है, तो बच्चा लोग यहाँ पे हम लोग ई तो उड़ा दिए थे ना, ई हटा दिए थे, है ना। अब क्योंकि हम लोगों को ई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब एंड करेक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो जो हम लोग फिर से वापस से क्या करेंगे, जो आपका इक्वेशन 3 और 4 में जो था, ठीक है ना, इक्वेशन 3 और 4 में क्या था, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, क्योंकि हम लोग एंड करेक्शन अब फाइंड आउट करने जा रहे हैं। एंड करेक्शन, एंड करेक्शन क्या है आपका, स्मॉल ही है ना, उसको फाइंड आउट करने जा रहे। देखो बच्चा, L1 + E दैट इज इक्वल टू λ/4, ये था आपका ए, और L2 + E दैट इज इक्वल टू 3 λ/4 बी। ठीक है। हम लोगों को ई को रखना है, अभी ई को रखना है, सरवाइव रखना है। ठीक है, कैसे क्या करेगा, लामडा, सॉरी हाँ, लामडा दैट इज इक्वल टू 4 L1 + E लिख सकता है, इसको मान लो सी, है ना, फ्रॉम ए, फ्रॉम बी, लामडा दैट इज इक्वल टू क्या लिखेगा, 4/3 L2 + E डी लिख सकता है। दोनों एक जैसा हुआ। देखो तो क्या करेगा, इक्वेट कर देगा, क्या लिखेगा, 4 L1 + L1 है ना, ये L1 है, 4 L1 + E दैट इज इक्वल टू 4/3 L2 + E। ये फोर कटा, ये फोर कटा, क्या बचेगा, 3L1 + 3E दैट इज इक्वल टू क्या, L2 + E। क्लियर है। जो जो लैम्डा है उसको एक साथ रख दो, और जो जो ई है उसको एक टर्म पे लिख दो, तो 3E - E दैट इज इक्वल टू L2 - 3L1। ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2E दैट इज इक्वल टू L2 - 3L1। तो E दैट इज इक्वल टू 1/2 L2 - 3L1। यही तुम्हारा क्या हुआ, एंड करेक्शन। एक तो प्रॉब्लम, यही तुम्हारा एंड करेक्शन हुआ। लिखो। इसको लिख के एक तो प्रॉब्लम बनाएगा, रेजोनेंस वाला भी न्यूमेरिकल्स समझ लो हो गया। कल जो आप बोल रहे थे ना रेजोनेंस का न्यूमेरिकल्स, इसी से रिलेटेड है। 1 मिनट। ठीक है। अब
कहाँ पे? ये वाला? यही हुआ एंड करेक्शन। 1/2 L2 - 3 L1। आप लोगों के पास में, मैक्सिमम के पास में, ये वाला बुक है ना? क्या नाम? निराली वाला बुक। ये वाला बुक से तो समझ में नहीं आया होगा। यहाँ तक लिख लिया? डन हो गया सबका? आप लोगों के सबके पास में ये वाला बुक है ना, निराली वाला? तो इसमें से तो समझ में नहीं आया होगा। ये जो ये जो एंड करेक्शन ई दैट इज इक्वल टू 0.3 D दिया हुआ है डायरेक्ट, है ना? तो ये डी कैसे निकालेगा? हाँ, डायामीटर। डायामीटर नहीं पता? वर्नियर कैलिपर वाला एक्सपेरिमेंट किया था? अरे किया था कि नहीं किया था? हाँ, करा था ना? तो ये क्या है? ये ट्यूब जो है ये क्या है? एक अंदर वाला, जिसमें वर्नियर कैलिपर में आपको आउटसाइड आउटसाइड डायामीटर निकालता था, और इनर वाला, इनर पार्ट भी तुमको निकालने का उसमें दिया हुआ है, रहता था ना? है? तो उसका डायामीटर निकाल करके, उसका डायामीटर, इसका डायामीटर उस वाले से, फॉर्क से, मतलब उस वाले क्या, वर्नियर कैलिपर से निकालने का तरीका तुमको बताए थे ना, किस तरीके से निकालना है, सो है ना? ठीक है। वो डायामीटर निकल जाएगा ना, वो डायामीटर निकालने के बाद में जितना ऑब्जर्वेशन कर लेगा, उसको निकालने के बाद में जो एंड करेक्शन जो होगा ना, ई दैट इज इक्वल टू 0.3, ये होता है। क्लियर है? यानी कि डायमीटर तुमको अगर मिल जाएगा, तो एंड करेक्शन डायरेक्ट तुमको यहाँ से मिल जाएगा। बट बट क्योंकि हम लोग रिलेट कर दिए, तो अगर लेंथ हम लोगों को पता रहेगा, लेंथ हम लोगों को अगर पता रहेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ना? ये वाला ठीक है, ये मेथड। आपको दो तीन ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी। उन दो अलग फ्रीक्वेंसी में दो अलग अलग लेंथ आपको मिलेगा। उन दो अलग अलग लेंथ में आपको रेजोनेंस मिलेगा। वहां पे रेजोनेंस मिलेगा, उसी लेंथ को आपको लेना है। ठीक है ना? एक क्वेश्चन करेगा, लिखो, लिखो। रेजोनेंस वाज ऑब्जर्व, रेजोनेंस वाज ऑब्जर्व with an air column, with an air column when its length was 60 centimeter, 16 centimeter. Resonance was observed with an air column when its length was 16 centimeter, 16 centimeter. And again, and again when it was, and again when it was 50 सेंटीमीटर, यानी कि L1 और L2 आपको प्रोवाइडेड है ना? L1, L2 प्रोवाइडेड है। आगे यहां तक लिख लिया? देखो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, if the frequency of the tuning fork is, if the frequency of the tuning fork is 512, 512 हर्ट्ज, 512, 512 हर्ट्ज, कैलकुलेट।
कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड और एंड करेक्शन निकालो। आसान है, निकल जाएगा। तो प्रोवाइडेड रेजोनेंस उसी लेंथ पे मिल रहा है। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा। सेंटीमीटर पर सेकंड ऐसे करके आएगा। हाँ, जीरो कैसे हो? अरे बच्चा, वो एक है 16 सेंटीमीटर और एक है 50 सेंटीमीटर। L1 दैट इज इक्वल टू ये मान लो और L2 दैट इज इक्वल टू ये मान लो। और देखो जो, बनाओ पहले बनाओ। कितना है? हाँ, सेंटीमीटर पर सेकंड बोल सकता है, ठीक है आगे बढ़। हाँ, बनी।
ठीक है, 1 सेंटीमीटर का। हाँ ठीक है। ठीक है। देखो बच्चा लोग, अब तुम लोग से ये वाला क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 वही रेजोनेंस से रिलेटेड है। एग्जाम्पल नंबर 6 वही रेजोनेंस से रिलेटेड है। ठीक है। और ये एग्जाम्पल नंबर 8 ये भी आपका रेजोनेंस से रिलेटेड है। ठीक है। ये तीनों प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है। ये बुक नहीं है। और कौन सा बुक रखा है पढ़ने के लिए? ये तो ठीक है, वही काफ़ी है। ठीक है, तो हम भेज देंगे। ठीक है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं रखते हैं।